कंवल, कंवल बेटा, कंवल। जी अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो भाई तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? देख लो। यकीनन कोई बुक होगी। अरे भाई देखो तो। अब्बू जी, मोबाइल मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। सिम भी है इसमें। अब्बू जी आप बहुत अच्छे। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा अब्बू जी, इसमें सिम है, वो लगा लूं? अरे हाँ, तो सिम और उठती का है, लगा लो। बेटा, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद को खुश देखें, हंसता मुस्कुराता देखें। ऐसे ही औलाद का फर्ज भी होता है कि माँ बाप का मान रखे, उनकी इज्जत का ख्याल रखे। आप बेफिक्र हो जाएं अब्बू जी, आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। जीते रहो। माँ ऊपर है ना तुम्हारी? जी, मैं चाय लेकर आती हूँ अच्छी सी। हाँ। ये आज अचानक आपको घर के कागजात कहाँ से याद आ गए? आज से पहले तो कोई जिक्र ना हुआ। आज कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, असल में अस्सलाम वालेकुम। जी फराज। हाँ हाँ, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ घर से, अभी पहुँचता हूँ जी, आके बताता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। एक जरूरी काम है, करके आता हूँ तो बताता हूँ। नहीं यार, वो आजकल मेरा मूड कुछ खास नहीं चल रहा। हाँ, खैर तू बता क्या हो रहा है? नहीं नहीं यार, मैं नहीं आ रहा। हाँ, ओके ओके बाय, ठीक है। चल शॉपिंग के लिए चलते हैं। मैंने तुम्हारे साथ शॉपिंग पर कहीं नहीं जाना। जब तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने का शौक है तो फिर अपनी मर्जी से शॉपिंग भी कर लो। अरे यार, तुम ही तो कहते हो कि मुझे शॉपिंग की तमीज़ नहीं है। कोई उल्टी सीधी चीज़ ले लूँगा, फिर तुम्हें ही शादी में लोग कहेंगे यार तुम्हारा कज़न दूल्हा बना अच्छा नहीं लगा। भाई देख अमार, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होने। अच्छा, तो अब ये कैसे हो सकता है कि अम्मार की शादी में दानिश शामिल ना हो? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। और ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर तुम मारिया से शादी करोगे तो मैं तो बिल्कुल तुम्हारी शादी में नहीं आने। यार अब तुम क्यों उन पुप्पों या खालाओं की तरह बिहेव करो यार, जो कि शादी के आयन टाइम पर नाराज हो जाती है। इस वक्त तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? हाँ। हंसो, जितना हंसना है हंसो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं अमार, कि जैसी तुम्हारी शादी मारिया से होगी ना, तुम रोते रहोगे। तुम्हारी गिनती के दिन स्टार्ट हो गए मौलवी साहब। यार मारिया ऐसी बिल्कुल नहीं है यार, तुम एटलीस्ट उसे एक मौका तो दो यार, वो तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देगी यार। वो मेरे साथ बहुत ज्यादा मुखलिस वो है। तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं, तुम्हारी दौलत के साथ मुखलिस है यार। तुम शायद भूल रहे हो अमार कि तुम एक नौकरानी को महारानी बनाने जा रहे हो। अच्छा, यू नो व्हाट, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था कि कौन अपने घर के वर्कर्स को इतनी इज्जत देता है कि उसे बराबर में जगह दे यार। यार ये तो किस्मत की बात है, अल्लाह चाहे जिसे इज्जत दे या ना दे। तुम और मैं कौन होते हैं? अम्मी जी, मूंग की दाल बनाऊं या मसूर की? ये भी बना ले। लेकिन सोच रही हूँ कि फिर चावल बनाऊं या रोटी? सर बना ले मेरा। मैं यहाँ टेंशन में बैठी हूँ, इसे चावल रोटी की पड़ी हुई है। बात हो गई। किस बात की टेंशन? हाजी साहब आज मुझसे घर के कागजात लेके गए हैं। तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? हो सकता है कि किसी काम से लेकर गए हों। अरे ऐसा कौन सा काम पड़ गया उन्हें जो घर के कागजात की जरूरत पड़ गई? यही सोच सोच के हलकान हो रही हूँ यहाँ बैठी।
हाँ, तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? किसी काम से ही लेकर गए होंगे। चल जा, कुछ भी बना ले जाके। हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए फाइल वापस की जगह पे रखते हैं। पानी पिला दे मुझे। जा बेटे, पानी ला अब्बू जी के लिए। चले अब बता भी दें हाजी साहब, आखिर इतने सालों बाद इन कागजात की क्या जरूरत पड़ गई? खैर तो है ना? बस एक जरूरी काम था। क्या जरूरी काम था, मुझे भी तो पता चले। बस अपना फर्ज पूरा करने गया था। जिंदगी में पूरा हो जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। किस फर्ज की बात कर रहे हैं? वो फर्ज जो मुझे बहुत पहले अदा कर देना चाहिए था। पता नहीं क्यों उसकी तरफ से इतना अरसा गाफिल रहा। पर वो बात में है ना कि हर काम की करने का एक वक्त होता है। शायद इस काम का यही वक्त मुअय्यन था। इस जायदाद का आधा हिस्सा जो अब्दुल्ला का है, वो मैंने कानूनन मारिया के नाम करवा दिया। बात करनी थी हाजी साहब आपसे। जी बोले। हाजी साहब, आपने अच्छा नहीं किया ये। ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने? क्या जरूरत है मारिया को इस घर में से हिस्सा देने की? ये तो नाइंसाफी कर रहे हैं आप हम सबके साथ। वो तो अकेली लड़की है, अच्छा कमाती है, खाती है, अकेले भी जिंदगी गुजार लेगी। अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा आपने? तुम चाहती हो कि अपने बच्चों की खातिर मैं उस यतीम बच्ची का हक मारूं? आपको याद नहीं है शायद, जिस दिन मारिया की माँ से शादी की थी ना, उसी दिन अब्बा जी ने अब्दुल्ला को घर से निकाल दिया था। और आज तक याद है मुझे, साफ साफ कहा था कि आज के बाद अब्दुल्ला का इस घर पे, इस घर की किसी चीज पे कोई हक नहीं है। तो जब अब्दुल्ला का हक नहीं है तो उसकी बेटी का कैसे हो गया? अब्बा जान ने उसे गुस्से में घर से तो निकाल दिया था, लेकिन ये मुझे याद नहीं कि उसे विरासत से महरूम किया हो। वो सारी जिंदगी उसकी याद को भी दिल से नहीं निकाल पाए, फिर उसे उसके हक से कैसे महरूम कर देते? हाजी साहब, अब्बा जान के दिल में क्या था और क्या नहीं था, हम में से कोई नहीं जानता। बस मैं इतना जानती हूँ, मारिया का इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ साजिदा, जो हक उस बच्ची को हमारे रब ने दिया है, उसे मैं या तुम छीनने वाले कौन? और हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे सुमेर का, हमारी कमल का क्या होगा? उनके बारे में क्यों नहीं सोचते आप? सुमेर, कमल या तुम, किसी को मैं उसके हक से महरूम नहीं कर रहा। हर किसी को उसका पूरा पूरा हक मिलेगा। चलिए ठीक है, अगर आपको इस अब्दुल्ला की बेटी की इतनी ही फिक्र है तो उसे कुछ पैसे दे देते हैं। इस घर में हिस्सा देने की क्या जरूरत है हाजी साहब?
बड़े ना आकिबत अंदेश होते हैं वो लोग जो किसी का हक मार के फिर उसी में से थोड़ा सा उसे देख के समझते हैं कि कोई एहसान कर दिया है और उन्होंने अपने जमीर का बोझ उतार दिया। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। बड़े पापा, बड़े पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? बड़े पापा, अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। मैं मारिया बात कर रही हूँ। बड़े पापा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था, रहा नहीं गया तो इसलिए आपको फोन कर लिया। पापा प्लीज मुझसे बात करें। हेलो बड़े पापा, प्लीज मुझसे बात करें। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, आप मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहते। ठीक है, आइंदा कभी फोन नहीं करूंगी। प्लीज एक बार मुझे बता दे आप खैरियत से तो है। बड़े पापा, आप रो रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। प्लीज मुझसे बात करें। आपको मुझसे नफरत करनी है तो आप कर लें, लेकिन प्लीज एक बार मुझसे बात करें। शारिक, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। पता है, अब्बू जी ने मुझे नया मोबाइल फोन ला कर दिया, पता नहीं कैसे, और वो भी मेरे एक मर्तबा के कहने पर। शुक्र है अब हमारी प्रॉब्लम तो हल हो गई। अब हम रोज फोन पर बात कर सकते हैं। देखो शारिक, मोबाइल फोन आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे बातें करते रहे। अब्बू जी ने बहुत भरोसा करके मुझे फोन दिया है। अब मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचे। ठीक है, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा मुखलिस हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ मुखलिस हो, इसीलिए तो मैं तुमसे हर बात शेयर करती हूँ। कवल, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपने अब्बू को हमारे बारे में सब कुछ बता दो? ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं कवल।
तुम ही तो कहते हो कि तुम्हारे अब्बू जी तुम पर कभी गुस्सा नहीं करते, और तुम्हारी खुशी का इतना ख्याल है कि तुम्हारे एक मरतबा कहने पर तुम्हारे लिए मोबाइल ला के दे दिया। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम्हारी खुशी के लिए, हमारी शादी के लिए वो राजी हो जाए? पागल हो गए हो क्या? हाँ, अरे बुद्धू, मोबाइल लाकर देना अलग बात है और तुम्हारे बारे में बताना एक अलग बात है। और अब्बू जी को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और लड़के लड़की की दोस्ती के तो बिल्कुल खिलाफ है। मैं दोस्ती की नहीं, शादी की बात कर रहा हूँ। और पसंद की शादी तो हमारे इस्लाम में भी जायज़ है। और तुम्हारे अब्बू इतने दीनदार हैं, वो जरूर हमारी बात को समझेंगे, राजी हो जाएंगे। नहीं, मैं अब्बू जी से कोई बात नहीं करने वाली। और वैसे भी अम्मी जी से अलग डांट पड़ चुकी है, अब अब्बू जी से बात करने का हौसला नहीं है मुझे, जबकि जब देखी जाएगी। पापा प्लीज इस तरह मत रोए। आपको आपकी मारिया से कोई शिकायत है क्या? बेटा, क्या बात करो, अब्दुल्ला को क्या जवाब दूंगा? मेरा गिरफ्तार पकड़ के मुझसे पूछेगा कि पहले मुझे घर से निकाल दिया और फिर मेरी यतीम बेटी को छत से महरूम कर दिया। क्या जवाब दूंगा उसे? मैं क्यों नहीं समझ सका कि मेरे अब्दुल्ला का खून में है या नहीं हो सकता? आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैं अल्लाह के सामने गवाही दूंगी कि इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है। आपने तो मुझे वो मोहब्बत दी है जो मेरे पापा मुझे करते थे। खुदा ने हुक्म दिया था यतीम के साथ तस्वीर से पेश आना, कोई ज्यादती ना होने देना, और मैंने अपने खुदा की नाफरमानी की। मेरी छत के नीचे, मेरे घर से मेरी बेटी को धक्के देके निकाल दिया गया और मैं चुप रहा। क्यों? क्यों? क्या मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे पापा, जो होना था हो गया। मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं है कि आपने मुझे बेकसूर मान लिया। आप नहीं जानते, खुद को बेकसूर जानते हुए भी मेरे अंदर एक बेचैनी थी और आज वो खत्म हो गई। मैं बहुत खुश हूँ बड़े पापा। आज मेरे दिल से सारे बोझ उतर गए। मारिया बेटा, मारिया बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बाप बेटियों से माफी नहीं मांगते। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। बाप से गलती हो जाए तो उसे बेटियों से माफी मांग लेनी चाहिए। इससे बेटियों का दुख भी कम हो जाता है और बाप की नदामत भी। काश ये माफी मैंने बहुत पहले मांग ली होती। मैं आपसे मिलने आऊंगी, मैं आपसे मिलने आऊंगी बहुत जल्द बड़े पापा। नहीं बेटा नहीं, तुम नहीं होगी, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए कहा था ना, मैं ही तुम्हें अपने घर वापस ले जाने के लिए आऊंगा। मेरे साथ आओगी ना बेटा? मुझे इनकार तो नहीं करोगी ना? अपने बड़े पापा को मायूस तो नहीं करोगी बेटे? करूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है बेटा, मैं कल ही आ रहा हूँ तुम्हें लेने, कल ही आ रहा हूँ मैं। हाँ, कल आऊंगा, कल आऊंगा।
या अल्लाह, मैं गिर जाऊंगी, मेरी एक हाथ हड्डी टूटेगी। कुछ भी नहीं होगा आपको, आप अपनी उम्र से बहुत यंग लगती हैं। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है, बड़े पापा से बात हुई है मेरी। फोन आया था उनका? जी, उन्हें पता चल गया है कि मैं बेकसूर हूँ। पता है, फोन करके बहुत ज्यादा रो रहे थे, अपने आप को इल्जाम भी दे रहे थे। कह रहे थे कि वो बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने मुझे गलत समझा था। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर उसके आंसू ही उसके दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे दुख को समझा। मैं आपसे कहती थी ना कि मेरे बड़े पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते। अगर उन्हें सच का पता होता तो वो मेरे साथ खड़े होते और सबसे लड़ जाते। बेटा, अल्लाह सब्र का अजर जरूर देता है, चाहे दुनिया में या आखिरत में। मेरा अल्लाह बहुत रहीम और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। आपको पता है बड़े पापा ने क्या कहा? कि वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। गया हाजी साहब, कब से ऐसे ही बैठे हैं? चले उठे, वजू कर ले, फजर का वक्त होने वाला है। मैं वजू से हूँ साजिदा, आज तो बातिन भी धुल गया मेरा। मैंने माफी मांगी और मारिया ने मुझे माफ कर दिया। आज मैं उसे लेने जाऊंगा। आज मैं अब्दुल्ला की बेटी को लेने जाऊंगा। सोच लें हाजी साहब, अगर मारिया इस घर में आई तो अरे तो सब खैर हो जाएगी, सब खैर हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। अब मुंह से कोई ऐसी बात ना निकाल देना जिसके लिए फिर उम्र भर पछताना पड़े। जैसे अब्दुल्ला के मामले में मैं सारी जिंदगी पछताता रहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ हाजी साहब कि अगर वो या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। सारा तो सारा मेरा ख्याल है सुमेर को बुला लो। क्या कर क्या रहे थे आप? सुमेर, कमल, कमल बेटा, सुमेर को भेज, अब्बू जी की तबीयत ठीक नहीं है। लगता है ठाकुर ने मेरे जिस्म का बोझ उठाने से इनकार। रात कुर्सी पे बैठे रहे, अपना ख्याल भी तो नहीं रखते हैं ना आप। कमल, अरे किधर रह गया सुमेर? जल्दी भेज उसे। ये कहाँ रह गया ये? वो दादी ने बताया कि आप जा रही हैं, कल आपके ताया आपको लेने आ रहे हैं। चलिए खैर, किसी ने तो बताया, वरना आपने तो गवारा ही नहीं समझा। नहीं, मैं आपको बताने आ रही थी,
मगर तबस्सुम आंटी ने बताया कि आप दानिश के साथ बाहर गए हैं और मैं अभी भी आ रही थी आपके पास। मारिया, क्या आप वाकई यहाँ से चली जाएंगी? अच्छा खैर, क्या आपने बड़े पापा को हमारे रिश्ते के बारे में बताया? अभी नहीं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप नाराज क्यों हो रहे हैं अमार? मैं उनको बस फोन पर नहीं बताना चाह रही थी, मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैं वहां जाकर बड़े पापा को बता दूंगी। अमार, क्या हुआ? देखिए, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। मारिया, आप नहीं जाएंगी। उन्होंने पहले भी हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, फिर कहीं रिश्ता ना तोड़ दें। मारिया, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी नजरों से दूर हों। अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो आप नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो हाजी साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो हाजी साहब, वो ज़रूरी बात करनी है कुछ। अरे हाँ हाँ बोलो ना। तो वो हाजी साहब, मैं आपसे मारिया, तो आप जा रही हैं? आप मुझसे नाराज हैं? मेरे नाराज होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आप जाने का फैसला तो कर ही चुकी हैं ना। मुझे आपकी नाराजगी से फर्क पड़ता है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। और अब आपको क्या लगता है? आपको जो ठीक लगे आप वो करें। वैसे भी मेरा कुछ कहना या ना कहना बराबर है। मैं आपसे सिर्फ अब ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिल से हर खौफ निकाल दें। मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। अगर आपको फिर भी मुझ पर यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। मारिया, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे अपने मुझसे दूर हो, लेकिन आप वापस जाने पर खुश हैं और मैं इसी पे खुश हूं कि आप खुश हैं। और ये फूल आपको याद दिलाएंगे कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। ख्याल रखिएगा मारिया। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अब्बू जी से बात हुई तुम्हारी? आज मैंने पूरा इरादा कर लिया था कि तुम्हारे अब्बू जी से हमारे मुतालिक बात करूंगा, मगर यार हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुमने ये बेवकूफी नहीं की। हाजी साहब की शक्ल देखे मेरा सारा जज्बा खत्म हो गया था। तुम हंस रही हो? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं तुम्हारी बातों पर। वैसे मेरे अब्बू जी हैं ही इतने रोबदार, पूरा मोहल्ला डरता है उनसे। उनका इतना रोब जो है, काश कि उस वक्त मैं तुम्हारा वो डरा हुआ चेहरा देख पाती। हाँ, मेरे ससुर है ही दबंग, मगर उनका दामाद भी कुछ कम नहीं है। वैसे मैं
किसी भी से डरता नहीं हूँ, मगर तुमसे और तुम्हारे अब्बा जी से जरूर डरता हूँ। इतनी देर हो गई, अब तक तो बड़े पापा को आ जाना चाहिए था। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कोई शदीद ज़हनी दबाव है या कोई सदमा है। आराम करना है आपने बहुत, समझे? मैं भेज रही हूँ अभी सुमैर को दवाएं लाने के लिए। जा बेटा, शाबाश, जल्दी से लेके आ बेटे, फटाफट ताकि शुरू कराएं। ज़हन और जिस्म का रब तो तब खत्म होता है जब कोई बड़ा सदमा हो या कोई बहुत बड़ी उलझन अचानक सुलझ जाए, कोई बहुत बड़ी खुशी मिले। हाँ, खुश तो मैं हूँ, खुश तो मैं हूँ। आज मारिया को लेने जाना है, लेकिन मेरा वादा है कि उसे लेके आऊंगा। हाँ, ये जिस्म साथ दे दे तो अपना वादा निभा सकूं। अब्बू जी, डॉक्टर्स ने मना किया आपको चलने फिरने से। माइल्ड स्ट्रोक हुआ है आपको, डायरेक्ट निचले धड़ पे अटैक किया और आप जाने की बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों मारिया ने तो रात माफ कर दिया था मुझे। तो इंतजार कर रही होगी कि उसे लेने आऊंगा। फिर ये लाचारी क्यों है? शायद मेरे रब ने माफ नहीं किया मुझे। शायद अभी और इम्तिहान बाकी है। क्या मैं ऐसे चला जाऊंगा? अपना वादा पूरा किया बगैर? साजिदा, मारिया को ले आना। मैंने वादा किया है, मेरे वादे की लाज रखना, मुझे शर्मसार मत करवाना। मेरा रब तो जानता है मैं लाचार हूँ, मारिया तो नहीं जानते। उसे ले आना। क्या हो गया हाजी साहब आपको? डॉक्टर ने आराम करने का कहा है ना, आराम करें, आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए। वक्त रुखसत है, वक्त रुखसत आ गया, जाना है अब तो। सुनिए, तुम घर के बड़े हो बेटा, घर वालों का ख्याल रखना। जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। साहिदा, माँ रहम होती है,
रहम करती है, रहम करती है। जी 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 अब्बू जी जी जी